बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम नुमान सैयद फ्राम बाग़ाज़ात कश्मीर। आज हम बात करेंगे अकाउंटिंग में जो प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट है, इसके ऊपर जो एडवांस अकाउंटिंग में आ जाता है बीएस लेवल में, उसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले देखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट होता है क्या है। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट एक स्पेशल अकाउंट होता है जिसमें फर्म प्रिपेयर करती हैं अपने जो भी प्रॉफिट एंड लॉस को, जो भी उनके पार्टनर्स और उनके पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट है उसमें वो ट्रांसफ़र कर लेती हैं। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का हमने क्वेश्चन ले लिया है, जैसे एसेट एंड को कैरी फॉरवर्ड बैलेंस Rs 70,000 in the profit and loss account for the year ending 2020. It made a further profit of Rs 5,50,000. It was decided that the following decision to be carried: provision for taxation, general reserve 1 lakh be paid to employees as bonus, dividend 25% on 40,000 shares of rupees 10 ईच फुली पेड। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अप्रोप्रिएशन अकाउंट का एक हमने क्वेश्चन ले लिया है। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट इस तरह से सिंपल से नहीं बनता। ये जो भी आप फाइनल अकाउंट मतलब ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनाते हैं, इनके सेंटर में इसको बनाना पड़ता है। लेकिन अक्सर आपके पास सिंपल प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट का क्वेश्चन आ जाता है। अगर उस तरह से आपके फुल फाइनल अकाउंट में आ जाए कि आपको ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट भी बनानी पड़े, उसके ऊपर मैंने पिछली वीडियोज़ बनाई हुई है कि ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट कैसे बनाते हैं। उनके सेंटर में ये क्वेश्चन आ जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये एडवांस अकाउंटिंग में आ जाता है। इसके ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले जो इसका प्रोफार्मा है बिल्कुल सेम आपके पास बैलेंस शीट की तरफ बनता है, लेकिन यहाँ पे लाइबिलिटीज़ और एसेट्स की जगह आपको पार्टिकल लिखने होंगे। ऊपर आपने हेडिंग इसी तरह से देनी है, ये जैसे एसेट एंड को प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 2020। सबसे पहले इसकी जो डेबिट साइड है वहाँ पे चलते हैं। यहाँ पे इस पर टू प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है, तो टू प्रोविजन फॉर टैक्सेशन डेबिट साइड पे टूल्स के साथ लिखेंगे टू प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। टू प्रोविजन फॉर टैक्सेशन हमारे पास क्या था, 2,50,000, ये था 2,50,000। उसके बाद हमारे पास क्या है, टू जनरल रिजर्व है, तो टू जनरल रिजर्व, टू जनरल रिजर्व, टू जनरल रिजर्व हमारे पास कितना है, 80,000 है, तो 80,000 आपने सिंपल लिख लेना है। उसके बाद बोनस जो एम्प्लॉयज़ को पेड कर रहे हैं, तो वो क्या है, टू बोनस टू एम्प्लॉयज़, टू बोनस टू एम्प्लॉयज़ इसी तरह से आपने लिख लेना है, टू बोनस टू एम्प्लॉयज़। कितना है, 1 लाख है, तो 1 लाख लिख लेंगे आप। उसके बाद हमारे पास क्या है, डिविडेंड है। इस डिविडेंड जो भी हम एक शेयर्स पे निकालते हैं इसको प्रोपोज डिविडेंड बोलते हैं, तो टू प्रोपोज डिविडेंड आपने लिख लेना है। इसको फाइंड करके लिखेंगे टू प्रोपोज डिविडेंड। टू प्रोपोज डिविडेंड हमारा कैसे फाइंड होगा कि आपके पास जो है 40,000 शेयर है और एक की कीमत कितनी है, 10। तो पहले आप इनको मल्टीप्लाई कर दें। जैसे मैं ये कंप्यूटेशन आपने अलग पेज पे करनी होती है। कंप्यूटेशन में लिख रहा हूँ कि 40,000 जो शेयर्स हैं उनकी एक की प्राइस कितनी है, 10 है, तो इनको मल्टीप्लाई कर दें, क्या आ जाएगा, 4 लाख हमारे पास अमाउंट आ जाएगी। अब 4 लाख पे आपने 25% निकालना है। 4 लाख पे आप 25% निकालेंगे, 4 लाख मल्टीप्लाई बाई 25 ओवर 100, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1 लाख आ जाएगा, 1 लाख। तो प्रोपोज डिविडेंड हमने ऐसे निकाला है, तो वो क्या आ जाएगा, 1 लाख आ जाएगा हमारे पास प्रोपोज डिविडेंड। ये हमारे पास आ गया। अब आपने क्रेडिट साइड पे हमने प्रॉफिट लिखना होता है, कौन सा, जो भी बैलेंस आया होता है, बाय बैलेंस लास्ट ईयर और दिस ईयर का। बाय बैलेंस लास्ट ईयर हमारे पास जो भी था वो कितना था, हमारे पास लास्ट ईयर पे जो हमारा आया हुआ है, लास्ट ईयर पे उन्होंने दिया हुआ कि फॉरवर्ड कैरी फॉरवर्ड जो उसको आगे ले, मतलब पिछले साल का था तो उसी को ही आगे लेके आए हैं, तो 70,000 ये लास्ट ईयर का आ गया। और बाय बैलेंस दिस ईयर का उन्होंने कितना दिया हुआ है, बाय बैलेंस दिस ईयर, बाय बैलेंस दिस ईयर हमारे पास आ जाएगा। बाय बैलेंस दिस ईयर हमने इट मेड अ फर्दर प्रॉफिट, उसी साल 2020 में उन्होंने फर्दर प्रॉफिट 5,50,000 ये बनाया। अब आपको क्या पता है कि ये साइड हमेशा बड़ी होती है, जो भी बड़ी है उसको पहले ऐड करेंगे, उसमें से लेस कर देंगे, तो ये साइड यहाँ पे बड़ी है, ये हमारे पास कितना आता है, 6,20,000, 6,20,000। इसको आप इधर लेके आएंगे 6,20,000 को, ये 6,20,000 में से आपने ये माइनस किया तो टू बैलेंस आ जाएगा, जिसको हम बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र करेंगे। टू बैलेंस ट्रांसफ़र टू बैलेंस शीट, टू बैलेंस ट्रांसफ़र टू बैलेंस शीट, टू ट्रांसफ़र टू बैलेंस शीट। ये हमारा इसमें से ये सब माइनस किए तो हमारा आ जाता है 90,000।
1000। ये हमारा आ गया। अगर आपको ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, जब उसमें पहले ट्रेडिंग अकाउंट में ग्रॉस प्रॉफिट आता है उसको हम नेट प्रॉफिट में ट्रांसफ़र करते हैं। फिर नेट प्रॉफिट में जो हमारे पास नेट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो हमारा नेट प्रॉफिट आता था उसको हम बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र करते थे। लेकिन जब आपको अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना हो तो जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपका नेट प्रॉफिट आएगा उसको आप यहाँ पे ये बाय बैलेंस लास्ट दिस ईयर लिख लेंगे। बाय बैलेंस दिस ईयर मतलब जो उस साल आपका प्रॉफिट हुआ है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से आप फाइंड करके यहाँ पे लिख लेंगे। यहाँ पे डायरेक्ट हमने अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना था तो दिया हुआ था, वरना हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से फाइंड करना था। और जो आपका ये बैलेंस आ जाता है इसको आप बैलेंस शीट में ट्रांसफ़र कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।